11वां सर्ग। इंद्रियों को जीतकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में मन की स्थिति तथा देह आदि दृश्य पदार्थों में अनात्म भावना दृढ़ करनी चाहिए। ये वर्णन भुसंडी ने कहा। हे विद्याधर, भुसंडी जी ने कहा, हे विद्याधर, वस्त्रों से न ढके अपने शरीर में लगे हुए शस्त्रों के आघात और तरुणी के स्तन आदि अंगों का अनुभव करके भी जो बुद्धिमान पुरुष बिल्कुल असंभाव में स्थित है वही परम पद में स्थित है। तात्पर्य यह है कि जब तक वैसी स्थिति नहीं आ जाती तब तक मनुष्य को इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ चेष्टा और आत्मनिष्ठा से विरक्त नहीं होना चाहिए। इसी अर्थ को स्पष्ट रूप से कहते हैं। बड़े धैर्य के साथ अपने पुरुष प्रयत्न के द्वारा मनुष्य को तब तक इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए जब तक कि शस्त्रों और कांता आदि बाह्य पदार्थों से उत्पन्न हो रहे विकारों को मिथ्यात्व बुद्धि से दूर फेंककर एकमात्र स्वात्म सुख निश्रांति रूप सुसुप्ता नहीं उदित हो जाती। मानसिक पड़ावों का संसर्ग न होना ही दृढ़ तत्वज्ञान का लक्षण है। ये कहते हैं, यथार्थ परमात्म तत्व को जानने वाले पुरुष को सामने उपस्थित भी मानसिक पीड़ाएं तनिक भी ऐसी नहीं लिप्त कर पाती जैसे कमल को जल नहीं लिप्त कर पाते। आकाश के सदस्य स्वच्छ विविध प्रकार के चमकते हुए शास्त्रों तथा दीप्यमान अनेक स्त्रियों के असंवित में शरीर में खूब संलग्न हो जाने पर भी, चिपक जाने पर भी उन्हें असंलग्न सा जो शांतात्मा देखता है वही पर यथार्थ में देखता है, यानी उसी को समुच्च यथार्थ में साक्षात्कारी ज्ञानवान समझना चाहिए। जैसे विष अपने ही स्वरूप में घुल मिल क्रीड़ा आदि विकार भाव को प्राप्त होता है और वह विष में कीट जैसे मरण स्वभाव कीट कहने का मतलब यह है कि जीवता कोई ब्रह्म से भिन्न पदार्थ नहीं है। अमरत्व स्वभाव जड़ विष अपने विष स्वभाव को न छोड़ते हुए ही जैसे मरण स्वभाव कीट रूप जीव होता है, वैसे ही ब्रह्मचित्ती में भी अपने रूप का त्याग न करती हुई मरण स्वभाव जड़ रूप को प्राप्त हो जाती है। धूल की नाई उत्पन्न हुए जीव की तरह यह सारा संसार भी उत्पन्न हुआ है। ये कहते हैं, विष में कीट के समान ब्रह्म में ब्रह्म से अनन्य होते हुए भी उससे अन्य सदस्य भासमान ये सृष्टि रूप दृष्ट धूण भी कहीं से आविर्भाव हुआ है। यद्यपि ये उसी में स्थित उसी का रूप है तथापि उससे अन्य और उसमें स्थित नहीं सा भासता है। कृमि में जैसे विष स्वभाव दृष्टि से जन्म और मरण नहीं होते परंतु आत्म स्वभाव दृष्टि से तो होते ही है, वैसे ही जीव में भी ब्रह्म स्वभाव दृष्टि से जन्म और मरण नहीं होते किंतु जीव स्वभाव दृष्टि से तो होते ही है। ये कहते हैं, जैसे विष अपने विषरूप स्वभाव को न छोड़कर ही अपने अंदर क्रमशः कृमि होता है तथा विष दृष्टि से न जन्म लेता है और न मरता ही है किंतु कृमि दृष्टि से मरता है, जन्म भी लेता है, वैसे ही ये आत्मा ब्रह्म भी ब्रह्म स्वरूप से न जन्म लेता है और न मरता है किंतु जीव स्वरूप से जन्म लेता और मरता भी है। देह इंद्रिय आदि विषय पदार्थों में अहमता ममता की आसक्ति से अपने स्वरूप को तिरोहित न करके मनुष्य श्रवण मनन आदि प्रयत्न द्वारा निष्पादित आत्म साक्षात्कार ज्ञान के प्रयोजनभूत अपने से ही इस भवसागर को गाय के खूर के समान तैर जाता है, न कि उन्हें
न कि मुझे इस संसार सागर से प्रारब्ध पार लगाए, इस प्रयत्न की उपेक्षा करके संपूर्ण दृश्य पदार्थों का बाध हो जाने पर परिशिष्ट बचे परम द्रवित दरिद्र रूपी एक आत्मस्वरूप में भला विश्रांति सुख की संभावना ही कैसे इस प्रसक्त अवहेलना का निवारण करते हैं। संपूर्ण भावों को मात कर देने वाली समस्त पदार्थों की सार सुख रूपावस्था तथा सांसारिक सभी तापों की निवृत्ति हो जाने से आंतरिक शीतलता जिसमें विद्यमान है, ऐसे परिपूर्ण आत्मस्वरूप में ही विद्याधर किस तरह की अवहेलना हो सकती है। जीव के मन अहंकार आदि कलंक की निवृत्ति में उपाय बताते हैं। जागतिक संपूर्ण पदार्थों की सत्ता के भीतर सन्मात्र ब्रह्मरूप से भावित निर्मल आत्मा में मन अहंकार बुद्धि आदि रूप भला कौन सा कलंक रह सकता है। जैसे घटपट आदि पदार्थों को तुम तटस्थ रूप से देख रहे हो, वैसे ही विद्याधर अहंता आदि का अभिमान छोड़ करके शरीर को पहले तटस्थ रूप से देख लेने के बाद तुम अहंता मन बुद्धि और ज्ञान आदि को भी तटस्थ रूप से ही देखते रहो। तदनंतर हे विद्याधर सर्व साक्षी स्वरूप होकर तुम बाह्य जगत के संपूर्ण पदार्थों तथा आंतरिक मन बुद्धि आदि का अनुभव न करते हुए अपनी स्वाभाविक स्थिति में बैठे रहो। उसी स्थिति में संपूर्ण गुण दोष आदि के विपक्षों की हेतुओं की तदनंतर विद्याधर सर्व साक्षी स्वरूप होकर तुम बाह्य जगत के संपूर्ण पदार्थों तथा आंतरिक मन बुद्धि आदि का अनुभव न करते हुए अपनी स्वाभाविक स्थिति से बैठे रहो। उस स्थिति में संपूर्ण गुणदोष आदि के विपक्षों के हेतुओं की शांति रहती नहीं, शांति रहती है। ये कहते हैं उस ज्ञान स्वरूप अवस्था में संपत्ति या विपत्ति तथा उससे उत्पन्न सुख या दुख किसी कारण में भी इस संसार में किसी को कभी भी कोई गुण या दोष उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उस दशा में कर्तुता के न रहने से भोक्तृत्व भी नहीं रहता। 11वां सर्ग समाप्त।